ओके, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने टैकल कर लिए। एक अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बेस्ड और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये तीनों हमने देखा। अब 4th टाइप आ सकता है मेरा, जो कि है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, मेरा रिजल्ट ये है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये मेरा एक क्या है, रिजल्ट है। और बेसिकली एलसीएम एचसीएफ का एक रिलेशन है उन 2 नंबर से। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज मेरे पास एक नंबर है ए जो कि है 6। ठीक है, अगर मेरा दूसरा नंबर बी जो कि है 15, तो क्या करेंगे हम अभी इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 एंड 15 का 30। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 और 15 का 3। ठीक है, अब अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो जा करके 6 क्लास का बुक उठा करके पढ़िए। ठीक है, तो एलसीएम 6 और 15 का 30 हो गया और एचसीएफ 6 और 15 का 3 हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, यही होगा। तो ये कितना हो गया, एलसीएम 30, एचसीएफ 3 और ए और बी मेरा क्या है 6 इंटू 15। देखिए ये 90 हो जाएगा और ये भी आपका 90 हो जाएगा। वेरीफाई हो गया। तो आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको एलसीएम एचसीएफ दे दे और कोई एक नंबर दे दे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कहने का मतलब है कि ए एंड बी। ठीक है, तो आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा या फिर ए दे देगा, अब बोलेगा बी फाइंड कीजिए, या फिर ये दोनों दे दे, एचसीएफ दे दे, बोलेगा एलसीएम फाइंड कीजिए। बेसिकली 4 चीज़ है इसमें से, एलसीएम एचसीएफ ए एंड बी। कोई एक को अननोन कर देगा और 3 को नोन कर देगा, गिवन रहेगा, एक फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से या फिर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इस पर्टिकुलर रिलेशन को आपको यूज करके वो फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेरा टॉपिक होगा अब ये बनेगा टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर। ठीक है, जो मेरा टॉपिक होगा ये बनेगा टाइप 5 का मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने 3 देखा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, फंडामेंटल वाला और एक एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन वाला। ये 5th टाइप बनने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। 9th क्लास में इसके बारे में हमने बहुत बातें की थी कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है, जैसे कि 3/2। ठीक है, देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में है वेयर q इज इक्वल टू 2 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि एवरी रैशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, जो रैशनल नंबर होता है इसको हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, p बाई क्यू क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, लेकिन क्या हो सॉरी कि इसको डेसिमल फॉर्म में करें। ठीक है, तो जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में करते हैं तो मेरे को जो एक्सप्रेशन मिलता है इधर वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 10/3। ठीक है, ये क्या है, मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है, q3 है यानी 0 नहीं है, यानी ये रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करें तो ये 3.33333, ये कितना 3 जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में आ गया। तो मेरे को इसमें क्वेश्चन मिलेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना इसको डिवाइड किए हुए, ये तो 10/3 है तो डिवाइड कर दिया, लेकिन बिना डिवाइड किए क्या तरीका है कि हम बता दें कि जो मेरा फ्रैक्शनल है p बाई क्यू के फॉर्म में जो मेरे को दिया हुआ है, इसको बिना डिवाइड किए हुए हम बता दें कि वो टर्मिनेटिंग है या कि फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए मेरे को 2 रिजल्ट है। ठीक है, जो q है, अगर ये मेरा q 2 to the power m इंटू 5 का पावर n अगर इस फॉर्म में रहे, ठीक है, तो वो मेरा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और अगर q इस फॉर्म में ना रहे, जैसे कि यहाँ पर ये 3 है,
ठीक है। 2 to the power 4 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो अगर मेरा q 2 to the power m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में रहे तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और अगर 2 to the power m और 5 का पावर n के फॉर्म में ना रहे q, मेरा q नीचे वाला, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाला, तो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं m और n पे। तो m और n जो होता है वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है, वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, मतलब कि पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? इस पे एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे को। ओके, टाइप 5 के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो बोलता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। मेरे को ये मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं कि 33 को हम 50 से डिवाइड करके देख रहे हैं, पॉइंट डालें, फिर यहाँ 0 डालें, फिर यहाँ से इसको हम 6 बार में लिख लिए 330, ये मेथड मेरे को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ये डिवीज़न मेथड मेरे को फॉलो नहीं करना है, मेरे को विदाउट एक्चुअल डिवीज़न मेरे को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हमको क्या बोले थे कि मेरे को ऊपर वाले से मतलब ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है, जैसे आपकी क्रश ने आपको इग्नोर किया है, ठीक है। तो मेरे को नीचे वाले से मतलब है, तो हम क्या करेंगे कि 50 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 10, फिर 5, ये हो गया 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, फर्दर इसको और लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो देखिए ये किस उस फॉर्म में आ गया, Q मेरा क्या है, यहाँ पे Q मेरा क्या है, Q इज इक्वल टू मेरा 50 है, और ये किसके टर्म में आ गया, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेर m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर हो ही गया, ठीक है। तो मेरा ये जो Q है, यानी जो मेरा 50 है, वो 2 का पावर n और 5 का पावर n के फॉर्म में आ गया, जो कि है 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2, यानी कि ये क्या है मेरा, दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ी सी बातें इरेशनल नंबर की भी की करेंगे, ठीक है। तो एनी नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल है √2, बहुत 9th क्लास में इसके बारे में बात किया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। इससे जो मेरा क्वेश्चन बनेगा वो मेरा क्वेश्चन बनेगा टाइप 6 का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर जो कि आप 2021 और 2022 के बैच से हैं तो आपके लिए हो सकता है वो MCQ में क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसके बाद जो वीडियो देखेंगे उनके लिए ये टॉपिक से एक क्वेश्चन तो उठ करके आना कंपलसरी है, ठीक है। तो समझते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर मेरे को रैशनल नंबर मिलता है, ठीक है। R इज इक्वल टू रैशनल नंबर, R मेरे यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसका मतलब है रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे 3 एक रैशनल नंबर है और 4 एक रैशनल नंबर, इसको ऐड करेंगे तो मेरे को 7 मिलेगा, जो कि खुद में एक रैशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी कि रैशनल नंबर को जब रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे को रैशनल नंबर देगा। 7 इंटू 3, 7 भी रैशनल है, 3 भी रैशनल है, अगर इसको करेंगे तो 21, जो कि खुद एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर मिलेगा। अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 6, तो मेरे को आंसर मिलेगा 1/2, जो कि खुद भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। अच्छा, 3 रैशनल नंबर कैसे है, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो ये 1 क्या हो गया, q हो गया, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि q 1 है, ठीक है। तो 3/6 भी क्या हो गया मेरा एक, सॉरी 1/2 क्या हो गया, रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर का डिवीजन भी रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। चौथा जो मेरा प्रॉपर्टी है वो बोलता है कि इरैशनल नंबर का सम या फिर डिफरेंस मेरे को इरैशनल मिलेगा एक्सेप्ट 0। कहानी को समझते हैं कि अगर मेरे को बोल दे कि √3 प्लस √3, ठीक है, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, 2√3, जो कि इरैशनल है। लेकिन क्या हो अगर ये माइनस बोल दे, ठीक है, तो अगर जो मेरा आंसर 0 आ जाए तो बस इसी केस में ये मेरा रैशनल हो सकता है। कब, जब मेरा इरैशनल का सम या फिर जो एडिशन सम या डिफरेंस अगर मेरा 0 ना आए तो इरैशनल ही होगा। अगर 0 आ जाए तो रैशनल हो जाएगा, क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सिर्फ 0 के केस में वो रैशनल होगा, अदरवाइज सम और डिफरेंस इरैशनल का इरैशनल ही रहेगा।
ठीक है। तो इरेशनल का प्रोडक्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा मेरे को रैशनल मिलेगा। जैसे √3 इंटू √3, ये मेरे को 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को ऑलवेज इरेशनल का प्रोडक्ट मेरे को रैशनल मिलता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि रैशनल प्लस माइनस इरेशनल मेरे को क्या मिलेगा, वो मेरे को ऑलवेज इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। जैसे एक इरेशनल नंबर लेते हैं हम √3 प्लस या फिर माइनस ले लेते हैं हम 3, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ऑलवेज इरेशनल ही रिजल्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इरेशनल इंटू रैशनल, इरेशनल इंटू रैशनल, ये मेरे को क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। लेकिन अगर मेरा ये रैशनल नंबर 0 हो जाए तो मेरे को इरेशनल इंटू 0 जो कि रैशनल हो जाएगा। तो बस ये जो मेरा रैशनल नंबर है ये 0 ना रहे तो मेरे को ऑलवेज इरेशनल इंटू रैशनल इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। इरेशनल इंटू रैशनल इरेशनल मिलेगा कब, अगर r मेरा नॉट इक्वल टू 0 रहे तो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मेरे को 2 क्वेश्चन उठ करके आते हैं, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चन को हम एक एक करके समझा देते हैं आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन उठकर आना ही है, ठीक है। क्या बोलता है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका एक ही मेथड है, अगर यहाँ पे √2 √3 √5 कुछ भी रहे, ठीक है, तो एक ही मेथड है। क्या हम सबसे पहले करेंगे इसको कि वी विल अज्यूम दैट लेट √2 इज रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं अभी ये फॉर अ टाइम बिंग कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो √2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q या फिर a/b, इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको √2 इज इक्वल टू a/b के फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये मेरे को मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू a²/b², ठीक है। अब अगर हम इसको इधर लेकर के आए तो 2b² इज इक्वल टू a², अब b² इज इक्वल टू a²/2। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 डिवाइड किसको कर रहा है, a² को। तो जो a² को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड a ऑल्सो। समझते हैं कि अगर 36 को अगर 6 डिवाइड कर सकता है तो 6 को 6 तो डिवाइड कर ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे a² मेरा क्या हो गया 36, तो a मेरा क्या हो जाएगा 6। समझ गया बात को, जो a² को डिवाइड कर सकता है वो a को तो डिवाइड कर ही सकता है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर मेरे को मिल गया कि 2 डिवाइड्स a² एंड 2 डिवाइड्स a, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो अगर हम √2 को a/b माने हैं, ठीक है, तो a/b जो मेरा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि a फर्दर और नहीं डिवाइड हो सकता है, b फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। सपोज अगर मेरा ऐसे कुछ रहता 12/6, तो इसको हम a/b नहीं बोलेंगे, मेरा a/b तब होगा जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि इसको और फर्दर हम डिवाइड ना कर पाए। जैसे तो इसको हम लिख सकते हैं 6/3 और 1/2, ठीक है। तो ये जो मेरा a/b है वो पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म है, फर्दर और ये डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब नीचे वाले का और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हो यहाँ पे ये रहा है कि जो 2 है वो a को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जादू हम करेंगे, क्या करेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों किए 2c ही क्यों लिए, क्योंकि मेरे को √2 को प्रूफ करेंगे। √3 रहता तो हम यहाँ पे 3c लेते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे फंडा है, यहाँ तक सारे के लिए सेम आना है। यहाँ पर जब हम a को लेट करेंगे, जो मेरा इस साइड रहता है, हमेशा याद रखिएगा राइट हैंड साइड जो रहेगा उसको लेट करना है, ठीक है। तो मेरा a को हम 2c लेट किया, अगर यहाँ पे √3 रहता तो हम 3c लेते। अब हम क्या करेंगे, a की जगह पे पुट करेंगे, तो मेरे b² हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम पुट करें 2c का होल स्क्वायर a की जगह में और यहाँ पर 2, तो मेरा b² विल बी 4c²/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2c²। अब ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 इधर आ गया, यानी क्या 2 डिवाइड b², देयरफॉर 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अरे भाई ये क्या हो रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। अब हमने बताया कि a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में है,
फर्दर और इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। अगर 1/2 हम लिखें तो इसको और कोई डिवाइड कर सकता है नहीं ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है मेरा बात का। जो हम मान करके चले यहाँ पे कि लेट 2 बी अ रैशनल नंबर, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मेरे बात का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, जो हम माने वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। देयरफॉर √2 इज इरैशनल नंबर। ठीक है, यही प्रूव्ड। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट आपको पूछ सकता है। ठीक है, बोलेगा कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, तो बुक्स में अलग अलग मेथड होते हैं, हम आपको एक सिंपल मेथड बताते हैं। आपको क्या करना है कि √5 को क्या करना है, पहले प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है। ठीक है, कैसे, जो हमारा मेथड था हम क्या करेंगे, √5 को रैशनल मानेंगे, इसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये 5 = a²/b² होगा, ये 5b² = a² होगा। ठीक है, अब b² = a²/5, देयरफॉर 5 डिवाइड a², तो 5 डिवाइड a ऑल्सो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a = 5c मानेंगे। ठीक है, तो मेरा b² हो जाएगा 25c²/5, ये 5 कट जाएगा, तो b²/5 = c², देयरफॉर 5 डिवाइड b², देयरफॉर 5 डिवाइड b ऑल्सो। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पे मेरे को क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो जो √5 है वो मेरे को इरैशनल प्रूफ हो गया। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा प्रॉपर्टी, सिंस 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर इनटू इरैशनल नंबर ऑलवेज गिव्स मी अ इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि ये रैशनल नंबर है। अब 3 क्या है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। ठीक है, क्या किए, सबसे पहले हम 5 को इरैशनल प्रूफ किए। अब 2 क्या है, रैशनल है, तो रैशनल और इरैशनल का प्रोडक्ट मेरे को इरैशनल मिलता है, तो ये पूरा मेरा जो टर्म है ये इरैशनल हो गया। अब ये मेरा क्या है, ये रैशनल है, तो रैशनल यानी कि 3 + 2√5 ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा इरैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 3 + 2√5 मेरा 0 नहीं हो रहा है, वो मेरा तभी इरैशनल होता, रैशनल प्लस इरैशनल मेरा तभी इरैशनल होगा जब मेरे को सम या फिर उसका डिफरेंस 0 मिल जाए। लेकिन ये मेरे को कहीं से 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये मेरे को कुछ पॉजिटिव नंबर ही देगा। ठीक है, पॉजिटिव कोई वैल्यू ही देगा जो कि होगा मेरा इरैशनल। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि इट इज़ अ इरैशनल नंबर। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो 4 एक्सरसाइज है इस चैप्टर के, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये मेथड समझाना था मेरा काम, हम आपको मेथड समझा दिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर ना बने तो सॉल्यूशन से देख करके हेल्प लीजिए। थैंक यू।